नमस्कार दोस्तों। अभी जो रीट का एग्ज़ाम 2025 आंसर की जो 27 तारीख को दूसरी पारी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तमाम क्वेश्चन लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसको शेयर और सब्सक्राइबर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें सबको पता होता है, महावीर स्वामी थे। तो 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पार्श्वनाथ था। जिस भाई ने पार्श्वनाथ किया वो बिल्कुल राइट है। अगला था, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किए गए? ये थे अनुच्छेद 51 के में। अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य आर्य समाज के सिद्धांतों में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 3 में सही थे, लेकिन ये विधवा विवाह के विरोधी थे। ये गलत है क्योंकि ये विधवा विवाह के पक्षधर थे। अगला था, 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब और उसके परिवार को शरण किसने दी थी? ये कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था ये कि 1857 के दौरान नाना साहब और उनके परिवार को शरण किसने दी थी? कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। अगला क्वेश्चन था, पंचायती राज के 29 विषय किस सूची में जोड़े गए? ये अनुसूची 11 में जोड़े गए क्योंकि अनुसूची 11 ग्राम पंचायत से संबंधित थी, पंचायती राज से संबंधित है, और 11 वो के हैं, वो है नगर पालिका से संबंधित। अगला क्वेश्चन था, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में सही कौन से कथन है? बिल्कुल जो 3 कथन दिए गए थे वो तीनों सही हैं। कोशिश की है तीनों को हमने यहाँ एकजाय करने की कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये मंदिर ऊंचे चबूतरों पर बना है, ये मंदिर शिखर मंदिरों में पहला मंदिर है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन था, कालीबंगा की खोज किसने की थी? ये अमलानंद घोष ने। बिल्कुल सवाल बिल्कुल सटीक और बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ये हरिशरण थे। कौन सा सम्मिलित है? इसमें 4 ऑप्शन थे, जैसे थार, ये महोत्सव से संबंधित है, जितने भी फेस्टिवल है उनसे संबंधित ये क्वेश्चन था। ये जैसे मारवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? जोधपुर में था। एक था मरु महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर में। एक थार बीकानेर का हो गया, तो ये थार बीकानेर ये गलत है क्योंकि थार महोत्सव है वो बाड़मेर में होता है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव होता है। अगला था, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इंपॉर्टेंट सवाल था ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। 61वां संविधान संशोधन जिस बच्चे ने किया है उसका राइट है। अगला क्वेश्चन था, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, सरोजिनी नायडू, ये सब। तो बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, सिकंदर लोदी ने किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर भूमि दान की? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। संत जसनाथ जी के व्यवहार, उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने मंदिरों के लिए भूमि दान की थी। अगला था, घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न अधिनियम कब बना? 2005 में। ये बार बार क्वेश्चन आएगा, ये शानदार क्वेश्चन है। अगला, खादर और बांगर किस प्रकार की मृदा है? ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, खादर और बांगर। खादर नवीन भूमि होती है, बांगर प्राचीन भूमि होती है। निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ में अलग अलग ये कुछ मेल या रचनाएं दी गई थी? सुपारी मेल, जैसे श्रृंगार चौरी, ये सब। तो इसमें सुपारी मेल है, ये वहाँ पे नहीं, क्यों? सुपारी मेल रणथंभौर में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुपारी मेल था। अगला, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469। जिस बच्चे ने भी ये किया है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जावा द्वीप का पुराना नाम क्या है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, उसका पुराना नाम है यऊ द्वीप। यऊ द्वीप। उसमें सुवर्ण द्वीप भी आया था, सुवर्ण, तो वो सुवर्ण है, वो श्रीलंका का था, इंडोनेशिया का।
शपन प्रिया किसकी कृति है? विजयदान देथा की। शपन प्रिया है विजयदान देथा की। देश की आज़ादी के समय संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। कमला और इलायची किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथद्वारा। नाथद्वारा चित्र शैली से कमला और इलायची संबंधित हैं। मौर्य काल में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? मशक। और जो सोने के थे उनको हम निष्क कहते थे, निष्क। ये भी आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तांबे का आया तो निश्चित तौर पर सोने का आ सकता है। भारतीय डाक विभाग अधिनियम किस राष्ट्रपति के समय पारित किया गया? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के समय ये अधिनियम रखा गया था। अगला, धरातल पर भूकंप केंद्र के समीप वे बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है? अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं इसको। एपी सेंटर। मशक, मीरे, बादला और नौरंगसाई क्या है? ये महिलाओं के वस्त्र है। मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये तो आपने किया ही होगा। काजरी और आफरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी। निम्न में से कौन सा कानून राज्य निर्माण नहीं कर सकता? भूमि से संबंधित जो कानून होते हैं वो। इसमें ऑप्शन एक बंदरगाह है तो शायद हो सकता है, दोनों ये कंफ्यूज हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक भूमि लग रहा है, तो भूमि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में। ऋग्वेद के कालीन 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, ये पोरुसुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से। नाइस क्वेश्चन आए थे भाई। दोस्तों, क्लास अगर पसंद आ रही है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से कितनी डिग्री कोण बनाता है? क्यों? अक्ष 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है, तो अक्ष पर 23.5 डिग्री है तो अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनेगा। अल नीनो का प्रभाव किस माह में सर्वाधिक होता है? दिसंबर में होता है। कमली ताल और रागेश्वर क्या है? रागेश्वरी। रागेश्वरी इस तरीके से हम समझ सकते थे, ये खनिज तेल और प्राकृतिक कुएं हैं, बाड़मेर के रागेश्वरी। कोरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों पर होता है। अगला, सीवी वैद्य ने किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है? बापा रावल की है। सोगरे का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, ये अपने मारवाड़ी भाषा का क्वेश्चन। बाजरे की रोटी। धात्विक खनिजों का समूह कौन सा है? लोहा, तांबा, सीसा, ये धात्विक खनिजें होती हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी कौन से ग्रह होते हैं? ये आंतरिक ग्रह होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं, और बाकी 4 बृहस्पति, शनि, ये अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह होते हैं। अगला, अचलदास खिचड़ी वचनिका का रचयिता कौन से? शिवदास गार्डन। अगला क्वेश्चन है, संक्रिया नृत्य का संबंध किससे है? ये कालबेलिया जाति से संबंधित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये देहरादून में। लोकसभा की अनुसूचित जाति में कितना प्रतिशत आरक्षण है? ये 16% है, और एसटी को 8% है। नेक्स्ट था, सुरजी भगत का संबंध किससे है? भूमिल आंदोलन से संबंधित है सुरजी भगत। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? शानदार क्वेश्चन, प्रतिभा पाटिल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नहीं है? गांधी सागर बांध, क्योंकि जो चंबल नदी पर 4 बांध बने हैं उनमें से गांधी सागर बांध है वो एमपी में है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में की गई। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी? ये टंगस्टन। यदि 15 डिग्री पूर्व देशांतर 10 बजे हैं तो 75 डिग्री पर कितना बजेगा? 2 बजेंगे, क्योंकि 15 डिग्री पूर्व देशांतर से 75 डिग्री पूर्व देशांतर, 15 से 75 यानी 75, 15 से अगर हम 75 चलेंगे तो 60 चलेंगे, 60 डिग्री, और 1 डिग्री 4 मिनट की होती है, तो 60 को 4 से गुणा करेंगे तो 240 मिनट होगा। 240 में 60 का भाग देंगे तब 4 घंटे हो जाएगा। 10 से 4 घंटे चलेंगे तो 2 बजे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, राजस्थान में स्थानांतरित खेल को क्या कहा जाता है? वालरा। क्वेश्चन बहुत शानदार आए थे दोस्तों, बहुत शानदार। दिव्यांग अधिकार अधिनियम कुल कितनी कैटेगरी? 21। मौर्य काल में कौन सा राजनीतिक केंद्र नहीं था? तक्षशिला। तक्षशिला है वो राजनीतिक केंद्र था, नहीं था। तो चलिए दोस्तों, ये थी आपके जो सेकंड पारी में 27 तारीख को जो
एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, सामान्य ज्ञान और SST से संबंधी। चलिए फिर, धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें।